क्या संदेश समाजवादी पार्टी देना चाहती है? समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हम अपने पूर्वजों को, कुर्बानियों को भूलें ना। उन्होंने जिन मान्यताओं के लिए राजनीति किया, जैसा उद्देश्य चाहते थे, जैसा समाज चाहते, जैसे राजनीति चाहते थे, वो बिगड़ रही है, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी अपने को खपा दिया। ठीक आज उसका समय उल्टा हो गया है। इनको याद करिए, जगिए, इनके मनोभावों का काम करके पूरा समाजवाद की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। कुछ चित्रकारीबाजियों पर रेट डाला जा रहा है और इसको लेकर के पूरा एक राजनीतिक विमर्श खड़ा हो गया है। इसको लेकर के सर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, चुनाव नजदीक, अंबानी पर कभी रेड नहीं पड़ा, अडानी पर कभी रेड नहीं पड़ा, जितने भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपतियों पर कभी रेड नहीं पड़ा, जितने बैंक का पैसा लूट के लेके दुनिया के बाहर, देश के बाहर बंद, को कभी रेड नहीं पड़ा। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आखिर में रेड क्यों? और कैसा रेड? डराने के लिए। ये पूरा प्रदेश जानता है, राजनीति में काम करने वाले सभी लोग जानते हैं कि जो नीटू के घर छापा पड़ा का, नीटू का तो एक पार्किंग की दुकान भी नहीं है। उसका तो दोष यही है कि जब से एमपी हैं हमारे अखिलेश जी, उनका वो ओसीडी है। एक उनके साथ पढ़ा हुआ, वो भी इन्हीं का मठ का वो मठ है, उस पर पड़ गया कर्नाटक में। उनका एक प्रवक्ता राजू राय हैं, उन पर पड़ गया। एक और उनके साथ का पढ़ा हुआ मुसलमान लड़का है, उसके घर पड़ गया। प्रदेश में यही बड़े पूंजीपति लोग हैं और किसी पर क्यों नहीं। तो राजनीतिक द्वेष और माननीय अखिलेश यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनका साफ चेहरा, साफ चरित्र। मैंने विधानसभा में भी कहा इस बात को, एक मिनट थोड़ा सुन लीजिएगा। विधानसभा में मैंने एक बात कहा कि छापा पड़ने के पहले, जब बार बार भाजपा 5 वर्ष यही कह रही कि पिछली सरकारें बेईमान थी, मैंने कहा कि 5 वर्ष अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, राम गोविंद चौधरी ओम प्रकाश उनके मंत्री थे। विधानसभा में कोई भी विधायक, उत्तर प्रदेश का कोई भी पत्रकार, उत्तर प्रदेश का कोई भी चैनल, उत्तर प्रदेश और देश का कोई भी पत्रकार, हिंदुस्तान का कोई भी अखबार, हिंदुस्तान का कोई भी विरोधी व्यक्ति ये नहीं कहा 5 वर्ष कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार में कोई खामी है, कोई गमन हुआ है, कोई भ्रष्टाचार। 2022 के एक मिनट, तो जब 5 वर्ष सरकार चलने में कोई प्रमाण नहीं दे पाया, तब 5 साल सरकार बीत गई, तुम्हारी सरकार 5 वर्ष चल रही है, तो तुम अपनी जांच कराओ, हमको क्यों बेईमान कर रहे हो? तुम्हारे में तुम बीज घोटाला हुआ, पशुधन घोटाला हुआ, खाद घोटाला हुआ, जीपीएफ घोटाला हुआ, होमगार्ड घोटाला हुआ, चीनी घोटाला हुआ, पेपर घोटाला हुआ। अखिलेश यादव की सरकार में कोई घोटाला नहीं, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो जा रहे हैं, जनता उम्र पर रही इनके कुशासन से। जो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा 17 में, एक भी पूरा नहीं किया। कहा था लैपटॉप देने के, बहुत हाला हुआ तो मोबाइल दे रहा है। देखो पूरा में हो रहा कि हाथी हाथी शोर के लोग गधो न ले आइए। ये देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, संपूर्ण कर्ज मुक्ति कर देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को दूना उनके आमदनी कर देंगे। दूना आमदनी कैसे होगी? खाद महंग, बीज महंग, डीजल महंग, और उसका उपज जो बिक रहा है आधे में तिया। तो कोई इनका जो संकल्प पत्र जारी किए थे एक भी पूरा नहीं। आप इनका संकल्प पत्र ले लीजिए। आज 17 में जो अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया था माननीय मुलायम सिंह यादव, उसको ले लीजिए। हमारा घोषणा पत्र अखिलेश यादव जी का, मुलायम सिंह का 3.5 वर्ष में 100% पूरा हुआ, और इनका 5 वर्ष में कोई संकल्प पूरा नहीं।
2022 को लेकर समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र रहेगा उसमें बहुत सी बातें अहम है। अभी हम नहीं करते। अभी तो अखिलेश एजेंडा क्या रहेगा सर? एजेंडा तो आपके साफ है कि 45 वर्ष में इतनी बड़ी कभी बेरोजगारी नहीं। हमारी सरकार आएगी तो कहे हमारे नेता अध्यक्ष कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे प्रति वर्ष। उन्होंने कहा है हम 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। उन्होंने कहा है कि हम किसानों को खाद सस्ता में देंगे, बिजली सस्ता में देंगे। उन्होंने कहा कि हम दवाई बिल्कुल फ्री देंगे, जांच बिल्कुल फ्री करेंगे। अब दुखी तो पहले से एक बात जानिए, किसान दुर्घटना बीमा योजना नेताजी ने लागू किया 1 लाख रुपया, अखिलेश जी ने किया 5 लाख। ये सरकार उसको बंद कर दिया, उसको फिर हम करेंगे। हम मजदूरों को साइकिल दिए थे फिर देंगे, हम रिक्शा वालों को ई रिक्शा दिएंगे फिर देंगे। हम जो 108, 102 को इन्होंने पंगु बनाया फिर उसको ठीक करेंगे। 100 डायल दुनिया में जो सबसे बेहतर ले उसको फिर ठीक करेंगे। हम किसी भी आदमी को बेकार नहीं रहने देंगे। मंत्री जी, अमित शाह का इन दिनों कर ABCD और अक्षर के माध्यम से जो है विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी को भी ABCD के माध्यम से निशाना साध रहे हैं। असल में उन लोगों को अपना काम बताना चाहिए। जब से आप लोग ही बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, पत्रकार, राजनीति कोई नाटक नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। राजनीति से ही सब कुछ होने वाला है। राजनीति, पत्रकारिता, साहित्यकार, पत्रकार, कवि, राजनीतिज्ञ, यही लोग मिल के उनके देश को बनाते हैं, देश को बिगाड़ते हैं। इन लोगों को जबान पहले अपनी ठीक रखनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमने जो जनता से वादा किया हमने ये पूरा किया और हम जो सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। ये नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसे तो आप ऐसे, तो आप ऐसे, तो जो बाप का नहीं हुआ तो जो भाई का नहीं हुआ, उनका पेट दर्द कर रहा है तो उनका मुंह दर्द कर, ये कोई सवाल है? हमारे नेता क्या कह रहे हैं? किसी के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल वो कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो क्या करेंगे, और सरकार में था तो मैंने क्या किया। सर कह रहे हैं कि दो युवाओं का गठबंधन, सपा बसपा का गठबंधन फेल। अब क्या होगा? राजभर से आप चुनाव जीतेंगे, 300 पार हम जा रहे हैं, 40 में समाजवादी सीट बना जाएगी, क्या कहेंगे? आदमी जब फेल होता है तो सावधान होता है। हम सावधान हो गए और इस बार का गठबंधन निश्चित रूप से भारी बहुमत से जीतेगा। क्यों? इस बार हम नहीं लड़ रहे हैं, इस बार आप ही लड़ रहे हैं। इस बार जनता लड़ रही है, नौजवान लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, बेरोजगार लड़ रहा है, पत्रकार लड़ रहा है, साहित्यकार लड़ रहा है, कवि लड़ रहा है। तो जो सब लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, अखिलेश जी को सबका आशीर्वाद है, अखिलेश जी की सत्ता बने। राम गोविंद जी, समाजवादी पार्टी में इन दिनों प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय सचिव में केवल यादव भरे जा रहे हैं और जात के लोगों की क्यों नहीं पद मिल रहा है? इस पर क्या कहेंगे? पहले फिर आप वही बात शुरू कर दिए 56 SPM वाला। सुन लीजिए, आप हमारी बात, हमारी बात सुनिए। आप वही शुरू कर दिए 56। अरे हमारी भी बात सुन लेंगे, हमारी बात सुनेंगे। अगर गलती हुई होगी तो सुधार होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद निर्देश है कि इस धरती पर जितनी जातियां हैं, हर जात का आदमी जिला संगठन में, ब्लॉक संगठन में, प्रदेश संगठन में और देश संगठन में रहेगा। लेकिन ये गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? ये दूर कर दिया जाएगा अगर हुई होगी आपके यहाँ। धरातल पर ये काम नहीं दिख रहा है। आज के 50 से गाजीपुर में लोग 2017 में अंसारी परिवार को लेकर अखिलेश ने किनारा काटा था। अब ऐसी क्या मजबूरी आई है कि उस अंसारी परिवार को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये तो उनसे पूछे, हमसे क्या? हमारे वो नेता हैं।